नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू करियर पर। आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बात करेंगे, जैसे भारत की नई शिक्षा नीति के आधार पर। चलिए गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके। भारत में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है। इससे पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। नई शिक्षा नीति को भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, जिसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नाम दिया गया। इस नई शिक्षा नीति के जरिए 2030 तक 100% युवा प्रौढ़ साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। यह नई शिक्षा नीति लगभग 66 पन्ने, हिंदी में 117 पन्ने की है। नई शिक्षा नीति में सबसे खास बदलाव 5+3+3+4 का प्रारूप है। आइए जानते हैं क्या है ये प्रारूप। 5+3+3+4 के प्रारूप में पहला 5 साल बच्चा प्री स्कूल और कक्षा 1 और 2 में पढ़ेगा। इन्हें मिलाकर 5 साल पूरे हो जाएंगे। इसके बाद 8 साल से 11 साल तक की उम्र में 3 कक्षाएं, कक्षा 3, 4 और 5 की पढ़ाई होगी। इसके बाद 11 से 14 साल की उम्र में कक्षा 6, 7, 8 की पढ़ाई होगी। इसके बाद 14 से 18 साल की उम्र में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई कर सकेंगे। यह 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई बोर्ड आधारित होगी, लेकिन इसे नई खास सरल शिक्षा नीति में बनाया गया है। क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? ठीक है, भारत में पहले की शिक्षा नीति में बहुत समय से कोई बदलाव नहीं किया गया था। जो जानकारी आपके दादा ने प्राप्त की थी, वही जानकारी आपके पिता ने, और अभी आप भी वही पढ़ रहे होंगे। भारत की विकास के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन लाना काफ़ी ज़्यादा जरूरी था, और मोदी सरकार के द्वारा वर्ष 2022 में नई शिक्षा नीति का शुभारंभ किया गया। इस शिक्षा नीति के तहत बहुत सारे क्षेत्र में छूट और अत्यधिक लाभ देने की कोशिश की गई, जिससे छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम होगा। छात्र रट्टा मार पढ़ाई ना करके कुछ सीखने योग्य पढ़ाई करेंगे और भारत में विकास में अहम भूमिका निभाएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूलों तथा कॉलेजों में होने वाली शिक्षा की नीति तैयार की जाती है, और भारत सरकार के द्वारा नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 का शुभारंभ कर दिया गया है। सरकार के द्वारा न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे अहम बदलाव किए गए हैं। नई एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव करने का प्रमुख कारण भारत को वैश्विक नज़र में महाशक्तिशाली बनाना है। भारत की नई शिक्षा नीति के तहत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GIR के साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। नई शिक्षा नीति के आने से पहले 10+2 पैटर्न फॉलो किया जाता था, परंतु नई शिक्षा नीति के आ जाने से 5+3+3+4 के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। आगे हम इस पैटर्न के बारे में विस्तार से बताएंगे। वैसे आपको एक और बात बता दें, जब भारत सरकार का गठन 2014 में हुआ था, तो उनकी घोषणा पत्र में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाने की बात भी बताई गई थी, जो आज साकार होते हुए दिख रही है। भारत की नई शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी की कुछ हाइलाइट्स हैं, कुछ इस टाइप से हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, आर्टिकल्स में बताया गया भारत की नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन 2022 लॉन्च किया गया भारत सरकार के द्वारा। इसको लाभार्थी भारत शिक्षा जगत के
तहत शिक्षा प्राप्त करने वाले हर एक नागरिक के लिए उद्देश्य जो शिक्षा नीति चली आ रही है उसकी जो बुराई या कमी है उसको दूर करना और नई शिक्षा नीति को देश भर में लागू करना है ना। आधिकारिक वेबसाइट आप नेट पर देख सकते हैं, ठीक है ना। लॉन्च किया गया वर्ष 2022 में। इसको कब लॉन्च किया गया? 2022 में। गाइस वीडियो आपको समझ में आया होगा। ऐसी और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।